क्वेश्चंस कर लेते हैं जी जो हम आए हुए थे पेपर में। उसमें पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1 कि आपने फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय कर्व y इज इक्वल टू x sin x। क्या कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय कर्व y इज इक्वल टू x sin of x and x axis और फॉर जी x जो है ना वो 0 से 2 पाई था। अगर आप गौर से देखें इस ग्राफ को तो अब 0 से लेकर पाई तक जो है ना ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस से अबव है और पाई से 2 पाई तक x एक्सिस से बिलो है। इसका मतलब है कि एरिया अंडर द कर्व हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे और ये पॉजिटिव होगा, और जब ये फाइंड आउट करेंगे तो ये माइनस के साथ आएगा। तो अब हम पहले फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रल को, यानी x sin x dx। यानी सबसे पहले तो हम इसकी लिमिट नहीं लगाते, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप इसको बाय पार्ट्स करेंगे, बाय पार्ट्स, यानी आपके पास u x हो जाएगा और dv जो है ना वो आपके पास sin x dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी, u आपके पास dx हो जाएगा और v आपके पास माइनस cos x आ जाएगा। अब फार्मूला तो अच्छी तरह से आता है हमें कि आपके पास अगर u dv हो तो इसका uv माइनस v du हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, तो आपके पास आ जाएगा u जो है ना हमारे पास क्या है x और v हमारे पास क्या है cos x, माइनस यहाँ लगा देंगे और फिर माइनस, और चूंकि अंदर से भी माइनस है तो वो माइनस यहाँ से चले प्लस कर देते हैं cos x और dx। अब इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस x cos x और उसके बाद प्लस cos का हो जाएगा sin x, ये आ जाएगा। अब चूंकि हमने अभी इसकी लिमिट लगानी है इसलिए हम प्लस सी यहाँ नहीं करेंगे। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया 1 एरिया हमारे पास है जी कहाँ से लेकर 0 से पाई तक, तो हम इसको लिखेंगे x cos x 0 से पाई, फिर sin x लिमिट 0 से पाई, माइनस बाहर आ जाएगा। पहले आप पाई पुट करेंगे तो ये पाई और cos पाई माइनस 1 हो जाता है और यहाँ पे जब 0 लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। साइन पाई भी 0 होता है, 0 पे 0 होता है तो ये 0। आंसर कितना आ गया जी, पाई। अब एरिया 2 क्या करेंगे, अब एरिया 2 फाइंड आउट करेंगे। A2 के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये चूंकि बिलो x एक्सिस है तो इसके साथ आप पहले ही माइनस लगा देंगे और ये माइनस x cos x और ये पाई से 2 पाई और फिर sin x पाई से 2 पाई। अब क्या करेंगे, जब आप 2 पाई को पहले पुट करेंगे माइनस तो बाहर रहेगा, माइनस 2 पाई और उसके बाद cos 2 पाई 1 हो जाता है माइनस, और फिर जो है ना ये चूंकि पाई आ जाएगा और फिर cos पाई माइनस आपके पास, और अगेन जो है ना ये माइनस एक और भी है तो ये प्लस हो जाएगा और इधर ये 0 आ जाएगा। अब ये आपके पास 3 पाई आ गया। अब टोटल एरिया कितना आ जाएगा जी, टोटल एरिया आ जाएगा A1 प्लस A2 यानी पाई प्लस 3 पाई और ये 4 पाई आ जाएगा।